अवस्तंभात। इससे क्या हुआ? तत्संतान अत्यंत विनाशेन, उसके संतति का अत्यंत विनाश कर देना। किसकी संतति? वो जो मोह पुनः पुनः बीच में आ रहा था फल देने की सामर्थ्य से, ये आया वो चला गया, ये आया वो चला गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अभी बहुत पीछे लाइन लगी हुई है, संतति बहुत पीछे लगी हुई है, वो अभी तत्काल वर्तमान की चली गई तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्संतान अत्यंत विनाशेन, उसकी संतति पूरी की पूरी संतति, माने जड़ मूल से लेश भी शेष न रहे, अंश मात्र भी न रहे, और अंश भी रह गया तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्वैरी का अंश भी बुरा, ऐसे चारित्र मोह का अंश भी बुरा है, तो उतना सा भी शेष रह गया तो पुनः उदय में आकर के विकार उत्पन्न करा सकता है। इसलिए अत्यंत विनाशेन, वास्तव में उस अत्यंत विनाश करने में कुछ किया नहीं है, अपने स्वभाव का अच्छी तरह से अवलंबन लिया, वो अपने आप नष्ट हो गया। उसे नष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अत्यंत विनाशेन, और वो विनाश जो किया उसके लिए एक और विशेषण दे रहे, पुनः अप्रादुर्भावाय। कैसा विनाश करना? कि अब पुनः कभी भी उत्पन्न न हो, पुनः प्रकट न होवे। यानी वो जैसे चाणक्य ने कर दिया था ना, अकेला कांटा चुभा था तो क्या किया? हमारे जैसे होते तो क्या करते? पैर में कांटा चुभा था तो कांटा निकाल करके फेंकते। कहाँ फेंकते? वहीं फेंकते। किस लिए? अब मुझे चुभा है, दूसरों को भी चुभे। थोड़ा सज्जन होता तो क्या करता? साइड में फेंक देता। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? वो कांटा तो फेंका ही फेंका, लेकिन ये देखा आया कहाँ से? कहाँ से आया? ये इस पेड़ का है, तो पेड़ को ही उखाड़ दिया। ये पेड़ तो उखाड़ दिया, लेकिन अभी लगा कि कोई जड़ थोड़ी सी बाकी रह गई होगी तो फिर से खड़ा होगा और फिर से उखाड़ कांटे पैदा करेगा, फिर तकलीफ देगा। इसलिए गड्ढा जड़ से उखाड़ करके और उसमें मट्ठा भर दिया ताकि वो पुनः उगे नहीं। वह ऐसे ये मोह थोड़ा सा भी बाकी रह गया तो फिर आएगा, फिर आएगा तो फिर से मोह राग द्वेष आकुलता ये दुख देने वाला है। इसलिए अत्यंत विनाश, और पुनः उत्पन्न न हो। और ये बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्तंभात। तोडरमल जी इस सब को एक शब्द से कहते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर फिर निज स्वभाव साधन द्वारा, बस वो निज स्वभाव साधन द्वारा, उसमें वो सब बात आ जाती है। अब पुनः प्रादुर्भावाय भाव कहा क्षीणो मोहा स्यात्। वो भावक जो मोह था ना वो क्या हो गया? अभी ये संस्कृत के लिए आपको हिंदी के लिए ऐसा पढ़ना पड़ेगा, भाव कहा मोह क्षीण स्यात्। क्या अंतर पड़ा पहले पढ़ने में और दूसरे पढ़ने में? अक्षय कुमार, भाव कहा क्षीणो मोह स्यात्, और अब पढ़ा अपन ने भाव का मोह क्षीण स्यात्। हाँ, बड़े वो क्षीणा मोह स्यात् में ख्याल नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा जो भावक मोह था, मोह कर्म कौन था? भावक, भाव कराने वाला। वह क्षीणा स्यात्, क्षीण हो गया माने पूरी तरह से क्षय हो गया, पुनः उत्पन्न न हो, ऐसा जब उसका विनाश कर दिया गया है तो क्षीण हुआ। तदा स एव, वो जित मोह से ही जोड़ के कह रहे, वही जित मोह, स एव जित मोही जीव ही भाव्य भावक भाव अभावेन। पहले तो सिर्फ उपशमन कर दिया था तो मिला नहीं, आत्मा आत्मा में रह गया, कर्म कर्म में रह गया, तो भाव्य भावक संकर दोष दूर हो गया। भाव्य आत्मा आत्मा में रह गया, भावक कर्म भावक में चला गया, लेकिन अभी सत्ता में था। लेकिन अब जब वो भावक मोह क्षीण ही हो गया तो भाव्य भावक भाव का अभाव हो गया ना, कि नहीं अभी अभाव कैसे हो गया? भावक तो चला गया लेकिन भाव्य तो बचा है। भाव्य तो बचा के नहीं बचा, भावक चला गया
तो भाव्य बचा रहा कि नहीं बचा रहा? अभी अपन ने अनुशीलन में पढ़ा था, ज्ञेय ज्ञायक जिस प्रकार से सापेक्ष है, ऐसे ही भाव्य भावक भी परस्पर सापेक्ष है। आत्मा को जो भाव्य कहा जा रहा है वो किसकी तरफ से? भावक की तरफ से। जब भावक रहा ही नहीं, भाव्य भावक संकर दोष में भी मैंने कहा कि भाव्य भावक में भावक अलग कर दिया था, भाव्य अलग कर दिया था। तो वास्तव में तो भावक जब अलग हो गया तो आत्मा रह गया, भाव्य नहीं रहा। भावक अलग हो गया तो भाव्य नहीं रहा, आत्मा रहा, सिर्फ आत्मा। और यहाँ तो भावक का अभाव हो गया, तो अब भावक भाव्य कैसे बनेगा? जब मोह जो भावक है वो क्षय हो गया तो भावक नहीं रहा, तो भाव्य किसका? तो भाव्यपना भी नहीं रहता है। इसलिए भाव्य भावक भाव का अभाव होकर के एकत्वे टंकोत्कीर्णम परम आत्मानम अवाप्तः, तब वह एकत्व में टंकोत्कीर्ण ऐसे अपना जो सर्वोत्कृष्ट आत्मा है उसे प्राप्त होता है। वह क्षीण मोहो जिनः, वह क्षीण मोह जिन है। इति तृतीया निश्चय स्तुति, ये तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। एवमेव च मोह पद परिवर्तनेन, ये 2 बार लिखा हुआ है इसमें, नीचे भी दिया एवमेव च मोह पद परिवर्तनेन, ये दोनों में आ गया है। जित मोह में भी, क्योंकि मोह जीतने में भी इन सबको जीतने की बात है। एवमेव च मोह पद परिवर्तनेन राग द्वेष क्रोधमान माया लोभ कर्म नो कर्म मनोवचन काय सूत्राणि 11 पंचाणाम श्रोत्र चक्षुर घ्राण रसन स्पर्शन सूत्राणाम इंद्रिय सूत्रेण पृथक व्याख्यातत्वात् व्याख्येयानि अनया दिशान अन्यानपि ऊह्यानि। एवमेव च मोहपद परिवर्तनेन राग द्वेष क्रोधमान माया लोभ कर्म नो कर्म मनोवचन काय श्रोत्र चक्षुर घ्राण रसन स्पर्शन सूत्राणि 16 व्याख्यानि। जित मोह के समय इन सब पर विजय प्राप्त करने की, मोह शब्द सामान्य लगाया गया था, लेकिन क्रम से लगाएंगे तो राग भी है, द्वेष भी है, क्रोध मान माया लोभ है, इसलिए एक एक सबके जीतने की बात है। कर्म नो कर्म, इन पर भी विजय प्राप्त करने की बात है, इसलिए उस क्रम से जीतने की बात। और अभाव की बात है तो इन सबके अभाव की बात भी है, उन पर क्षय करने की बात भी है। इसलिए क्षीण मोह, ये दोनों गाथाओं के व्याख्या में ये इस तरह से 16 व्याख्याएं कर सकते हैं। अनुशीलन आप पढ़ेंगे तो उसमें बनाने का प्रयास भी किया हुआ है, तो आप उसमें विस्तार से और देख लेना। जितना इसमें से हमें पढ़ना आवश्यक है वह भी अपन पढ़ेंगे। माइक किसके पास में है? और अभी इसमें से जितना प्रकरण अभी पढ़ना है पढ़ करके उसके बाद आप कोई प्रश्न पूछना हो निश्चय स्तुति संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। दो 296 पेज पर ये नीचे की 2 पंक्तियां छोड़कर वहां तक पढ़ते जाना है आपको। 4 पैराग्राफ पढ़ने हैं। नीचे की जिन कितने प्रकार के हैं उससे अगले प्रकरण से जोड़ेंगे उसे, यहाँ तक पढ़ते जाना है और सभी ध्यान से सुनेंगे। हाँ। आचार्य जयसेन के उक्त कथनों से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि उदयागत मोहकर्म भावक हैं और उसके अनुसार राग द्वेष परिणत आत्मा भाव्य है। भावक रूप द्रव्य कर्म और भाव्य रूप राग द्वेष में अशुद्ध आत्मा, इन दोनों का शुद्ध आत्मा के साथ संबंध या एकत्व होना ही भाव्य भावक संकर दोष है। और स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, स्वानुभूति के बल से, शुद्धोपयोग के बल से भावक रूप द्रव्य मोह को और भाव्य रूप भाव मोह को उपशमित कर देना द्वितीय निश्चय स्तुति है और क्षय कर देना तृतीय निश्चय स्तुति है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष
के परिहार में श्रद्धा संबंधी दोष तो निकल गया है, मिथ्यात्व तो चला गया है, भूमिकानुसार अनंतानुबंधी आदि कसाएं भी चली गई हैं, पर अभी भूमिकानुसार शेष राग द्वेष होते हैं। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से उन्हें उपशमित करना भाव्य भावक संकर दोष का परिहार है। जित मोह पना है, मोह को जीतना है, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। भाव्य भावक दोष के परिहार में राग द्वेष का उपशम तो हुआ है, पर उनका पूर्णतः अभाव नहीं हुआ है, आत्यंतिक क्षय नहीं हुआ है, जड़ मूल से नाश नहीं हुआ है, उनकी सत्ता का नाश नहीं हुआ है। ज्ञान स्वभाव के अत्यंत उग्र आश्रय से उन्हें जड़ मूल से उखाड़ देना, नष्ट कर देना, क्षय कर देना भाव्य भावक भाव का अभाव है। क्षीण मोह पना है, मोह का नाश करना है, तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। पहले प्रकार की निश्चय स्तुति को जघन्य निश्चय स्तुति, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति को मध्यम निश्चय स्तुति और तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति को उत्कृष्ट निश्चय स्तुति भी कहते हैं। यहाँ तक कुछ बात हो तो पूछ सकते हैं। ये पिछला प्रकरण और अभी का प्रकरण इन दोनों को जोड़ते हुए हैं। कैसे जितेंद्रिय जिनपना और उसके बाद जित मोहपना, गेय गायक संकर दोष के बाद फिर भाव्य भावक संकर दोष, दोनों में क्या अंतर था, ये सभी स्पष्टीकरण इसमें आ गया है। अब जो जिन तीन शब्द, तीन प्रकार के जिन कहे गए हैं वो उनकी चर्चा है। पढ़िए आगे। जिन तीन प्रकार के होते हैं, जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। थोड़ा माइक दूर रखना। सम्यक दृष्टि जितेंद्रिय जिन है, उपशम श्रेणी वाले जितमोह जिन हैं और छपक श्रेणी वाले क्षीण मोह जिन हैं। बीतरागी सर्वज्ञ भगवान जिनभर हैं, जिनेश्वर हैं। गेय गायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली जितेंद्रिय जिन रूप प्रथम निश्चय स्तुति चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान के 100 स्थान अप्रमत्त भाग तक होती है। भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली जित मोह जिन रूप दूसरी निश्चय स्तुति उपशम श्रेणी वालों के होती है और भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होने वाली क्षीण मोह जिन रूप तृतीय निश्चय स्तुति छपक श्रेणी वालों के होती है। इस प्रकार चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक निश्चय स्तुति होती है। 13वां गुणस्थान निश्चय स्तुति का फल है। बोले पढ़िए अगला भी। ऐसे इसमें से प्रश्न खड़ा होना चाहिए। अभी आपको नहीं खड़ा होगा तो अगला पढ़ लेना, तो उसके समझ में आ जाएगा कि क्या प्रश्न होना चाहिए था, और उसका उत्तर समाधान भी कर दिया है। पढ़िए आगे पढ़िए। जित मोह तो 11वें गुणस्थान का नाम है और क्षीण मोह 12वें गुणस्थान का नाम है। अतः जित मोह जिन रूप दूसरी स्तुति 11वें गुणस्थान में होनी चाहिए और क्षीण मोह जिन रूप तीसरी स्तुति 12वें गुणस्थान में होनी चाहिए। उत्तर: तुम ठीक कहते हो। बात तो ऐसी ही है, क्योंकि मोह का पूर्ण उपशम 11वें गुणस्थान में होता है और मोह का पूर्ण नाश 12वें गुणस्थान में होता है। पर मोह की विभिन्न प्रकृतियों का उपशम और क्षय 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान में भी होता जाता है। अतः वहाँ भी यथास्थान जित क्रोध जिन, जित मान जिन, क्षीण क्रोध जिन, क्षीण मान जित आदि कहा जा सकता है। चूँकि ये सभी प्रकृतियाँ मोह कर्म की ही हैं, अतः उनकी अपेक्षा जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह भी तो है कि यदि चौथे से 7वें के 100 स्थान अप्रमत्त भाग तक जितेंद्रिय जिन रूप प्रथम स्तुति, 11वें गुणस्थान में जित मोह जिन रूप द्वितीय स्तुति और 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह जिन रूप तृतीय स्तुति कहेंगे, तो फिर 7वें के 7 अप्रमत्त भाग से 10वें गुणस्थान तक कोई भी स्तुति नहीं मानी जाएगी। अतः मोटे और
तौर पर यही ठीक है कि चौथे से सातवें के स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक प्रथम स्तुति, उपसम श्रेणी वालों को द्वितीय स्तुति और छपक श्रेणी वालों को तृतीय स्तुति कहा जाए। हाँ जी, ठीक है। ये 3 प्रकार की स्तुतियों का जिन शब्द तो जोड़ा सबके साथ, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई बात ही नहीं है। जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। अब 3 स्तुतियाँ कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होती है, इसका स्पष्टीकरण भी इसमें आ गया है। और साथ ही जो एक सीधा जित मोह शब्द दिया, क्षीण मोह शब्द दिया, इसलिए 11वें और 12वें गुणस्थान में ही लागू होती हुई लगती है। इसलिए बीच के गुणस्थानों के लिए क्या समझना, तो उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी पूरा उसमें शामिल कर लेना है, क्योंकि मोह शब्द सामान्य है और बाकी उसके जो भेद टीका के अंत में अभी पढ़ा था अपन ने, मोहपद परिवर्तनेन, क्रोध मान माया लोभ, ये सब भी लगाने थे उसमें। तो उस क्रम से लगाते जाएंगे तो एक एक गुणस्थान में जिन जिन का अभाव होता जाता है उस गुणस्थान में उस संबंधी स्तुति कहलाएगी। और वो भी मोह की प्रकृति है, इसलिए मोह जित मोह कह दिया जाए या क्षीण मोह कह दिया जाए तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरीके से बात कह सकते हैं। एक तो सम्यक दर्शन के पहले निश्चय स्तुति प्रारंभ नहीं होती, वैसे तो जैन भी नहीं कहलाते हैं चौथे गुणस्थान से पहले। वास्तविक जैन तो चौथे गुणस्थान के सम्यक दर्शन के बाद ही कहलाते हैं। तो चौथे से प्रारंभ होती है। एक शब्द का प्रयोग पुनः पुनः देखा आपने 2-3 बार, सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान तक, मैंने 7वें गुणस्थान में से भी क्या लिखा, सातिशय अप्रमत्त। ऐसा क्यों लेते हैं उसमें, स्वस्थान अप्रमत्त, स्वस्थान सातिशय नहीं, स्वस्थान अप्रमत्त। तो ये स्वस्थान अप्रमत्त क्यों ले रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो 6-7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज जब पुनः 6 में आते हैं तो 7वें में जाना आना वो स्वस्थान अप्रमत्त, और ऊपर चढ़ेंगे तब सातिशय अप्रमत्त कहलाएंगे जब श्रेणी चढ़ना प्रारंभ होगी। तो उपशम श्रेणी वाले भी सातिशय अप्रमत्त से प्रारंभ हो जाएंगे, तो क्षपक श्रेणी वाले भी सातिशय अप्रमत्त से। यानी जितेंद्रिय जिन वाली स्तुति 7वें गुणस्थान तक है, और उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी वाली जितमोह क्षीण मोह वाली 7वें से, वो 7वां पवन है। इधर जितेंद्रिय जिन वाले पहले प्रकार की स्तुति के लिए भी लागू होता है और दूसरे और तीसरे के लिए भी लागू होता है। जब वह सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान ही 7वां 8वां 9वां जो श्रेणी के गुणस्थान है, उनमें जब उपशम श्रेणी होती है तब और क्षपक श्रेणी होती है तब क्या अंतर पड़ता है? उपशम श्रेणी में और क्षपक श्रेणी में क्या अंतर पड़ता है? कार्य तो वही होते रहते हैं, लक्षण तो वही का वही है, बस एक में उपशम होता जाता है और एक में क्षय होता जाता है। लेकिन होता क्यों है ऐसा? जब उपशम श्रेणी होती है तब उपशम ही होता है, और जब क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं तब क्षय होता है। ऐसा क्यों होता है? ये पुरुषार्थ का अंतर तो है। यदि पुरुषार्थ का अंतर न हो तो उपशम और क्षपक का अंतर नहीं बढ़ता, और किसमें उग्र पुरुषार्थ कहलाएगा? क्षपक श्रेणी में निश्चित रूप से उग्र पुरुषार्थ कहलाएगा। यहाँ यद्यपि अमृतचंद्र आचार्य ने तो और मूल कुंद आचार्य ने भी जित मोह जिन ही क्षीण मोह बना उस तरीके से लिया है, इसलिए गुरुदेव ने भी इसे थोड़ा उसी दृष्टि से घटित किया है। गुरुदेव के उद्धरण में 299 पेज पर आ जाइए, यहाँ बीच में मैं छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, या नीचे से लिए 298 पेज पर सबसे नीचे से। गुरुदेव का उद्धरण सब पढ़ने जैसा है वैसे तो, लेकिन अभी आप स्वयं पढ़े तो अच्छा है उसे। प्रथम प्रकार की स्तुति में सम्यक दर्शन सहित आनंद का अनुभव है। दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति में भावक मोह कर्म के उदय के निमित्त से जो विकारी भाव हुआ उसे स्वभाव के आश्रय से दबा दिया, वह उपशम भाव प्रकट किया। इस प्रकार की स्तुति में
स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ है, परंतु वह मंद है। अक्षय किताब में देखना चाहिए, जब वहाँ जहाँ पढ़ा जा रहा हो तब। पहले भी मैंने तुम्हारा नाम लेकर के ध्यान दिलाने की कोशिश की। सतर्क होना चाहिए। स्पेशल नाम लिया मैंने, कुछ बात है उसमें। ये हो गया ना, मंदता आ गई उसमें। फिर तीसरे प्रकार की स्तुति में प्रबल पुरुषार्थ से अंतर एकाग्र होने से राग का नाश होता है। दूसरे प्रकार की स्तुति में जो उपशम श्रेणी थी उससे पीछे हटकर क्षपक श्रेणी में जाने से रागादि का क्षय होता है। उपशम श्रेणी में रागादि का क्षय नहीं होता। इस कारण पीछे हटकर सात्विक गुणस्थान में आकर पश्चात उग्र पुरुषार्थ द्वारा क्षपक श्रेणी मानने पर रागादि का अभाव होता है। तो ये थोड़ा सा जो पुरुषार्थ का अंतर है वो अंतर उसमें दोनों में समझना चाहिए। बाकी वीतरागता में अंतर नहीं होता। वीतरागता एक सी है, निर्मलता एक सी है, और उस वीतरागता और निर्मलता के अनुसार आनंद भी एक सा होना चाहिए। उसमें भी कोई अंतर, गुणस्थान ही है तो उस गुणस्थान के अनुसार उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई काम करना हो और गड्ढा हो सामने, उसे कूद करके पार करना है। दौड़ते हुए आते हैं और कूद के पार कर जाते हैं। लेकिन लगता है कि अभी दौड़ते हुए आए तो सही, लेकिन अभी लगता नहीं, दम लग करके अपन उस तरफ पार हो जाएंगे। मनुष्य में तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बंदर के लिए ऐसा कहते हैं। बंदर ऐसा कूद जाए ना और वो कूद करके आए और उसे लगे कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो वो लौट करके फिर पीछे चला जाता है। जहाँ से छोड़ करके आया था वह लौट के जा सकता है, चला जाता है, फिर से वहाँ पहुँचता है और फिर वहाँ से दम लगा करके दोबारा कूद लगाता है तो दोबारा पार हो जाता है। अरे वो तुम्हारे बॉलिंग करने वाले जैसे करते हैं ना। अभी पहली बार बॉल डाली थी, अभी उतना गेंद में तेजी नहीं आई है, तो थोड़ा और तेज करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। माने पीछे हटना वो ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हैं। ऐसे उपशम श्रेणी वाले ऊपर चढ़ करके फिर से नीचे आए, वो काय के लिए, फिर से वापस और तेजी से ऊपर चढ़ने के लिए। गुरुदेव के उदाहरण में ही कहने की बात कोशिश की है। अरे वहाँ से, क्योंकि अभी मोह का उपशम हुआ था, अभाव नहीं हुआ था, इसलिए अभाव करने के लिए पुनः नीचे आए और उग्र पुरुषार्थ से अभाव करते हुए गए। तो और अंतिम 12वें गुणस्थान में समस्त मोह का अभाव हो गया। 13वें गुणस्थान में जाकर के फिर कौन सी स्तुति हो गई? 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में कौन सी स्तुति? स्तुति का फल हुआ, निश्चय स्तुति का फल आ गया। 13वें गुणस्थान में अरहंत अवस्था आई। जब अरहंत अवस्था ही फल है तो सिद्ध अवस्था उसका भी निश्चित रूप से वो फल ही है। अब निश्चय स्तुति के संदर्भ में 3 प्रकार की निश्चय स्तुति, क्या क्या नाम है और किन किन गुणस्थानों में होती है, ये सारी चर्चा होगी। आपको इस संदर्भ में कोई अभी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अगला कलश अपन 27वां प्रारंभ करेंगे। कुछ पूछना किसी को? पुनः पढ़ करके कोई बात रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब ये 27 और 28वां कलश जो है ये पुनः उपसंगार और आगे के विषय को जोड़ने वाला है और यहाँ एक प्रकरण पूर्ण होने जा रहा है। अनुशीलन में लीजिए 305 पेज पर, अनुशीलन 305 पेज पर सबसे नीचे का पैराग्राफ। इस प्रकार 26वीं गाथा में आरंभ हुआ स्तुति का प्रकरण। निश्चय व्यवहार स्तुति की विस्तृत व्याख्या के उपरांत समाप्त होता है। 26वीं गाथा में क्या प्रश्न किया था शिष्य ने? यदि देह को आत्मा आप नहीं कहोगे तो सब प्रकार तीर्थंकरादि की स्तुतियाँ मिथ्या हो जाएंगी। उसके उत्तर में व्यवहार स्तुति बता दी और अभी 3 गाथाओं में
निश्चय स्तुति का भी वर्णन कर दिया। आचार्य अमृतचंद्र देव इस प्रकरण के उपसंहार में 2 कलश काव्य लिखते हैं, जिनमें संपूर्ण वस्तु का उपसंहार करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 27वां कलश सरल है बहुत। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान् नो स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्यान् तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत्। नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः कायात्मनोः एकत्वम, पहली पंक्ति में एकत्वम और अंत में शब्द है कायात्मनोः। काया और आत्मा इनका जो एकत्व है कि नहीं है? किस अपेक्षा से है? एकत्वम व्यवहारतः, व्यवहार से तो एकत्व है। और न तो पुनः, और पुनः का अर्थ यहाँ और करना, और किस अपेक्षा से नहीं है? न अंत में है निश्चयात, निश्चय से तो ऐसा नहीं है। जब ऐसा है नु तो यहाँ वैसे ही पाद पूर्ति के लिए है, इसीलिए स्तोत्रम व्यवहार तो अस्ति वपुषः स्तुत्या, वपुषः स्तुत्या, वपुषः शरीर की स्तुति करने से स्तोत्रम अस्ति, स्तोत्र होता है। लेकिन कैसे, किस अपेक्षा? व्यवहारतः, अणे व्यवहारतः, व्यवहार की अपेक्षा शरीर की स्तुति करने से भी स्तुति कही जा सकती है। न तत्त्वतः, लेकिन वह स्तुति तत्वतः वास्तव में वास्तविक नहीं, या निश्चय से वह स्तुति नहीं है। फिर निश्चय से कैसी होती स्तुति? स्तोत्रम निश्चयतश्चितो भवति चित्त स्तुत्यैव, तो निश्चय से चैतन्य की स्तुति तो चित्त स्तुत्या एव, चैतन्य की स्तुति करने से ही हो सकता है। तो कैसे होता है वह? सा एवं भवेत, कैसा? जैसे अभी 3 गाथाओं में बता दी वो वैसी होती है, वो निश्चय स्तुति है। स एवं भवेत, वह ऐसी होनी चाहिए और ऐसी होती है। इसलिए आप पूरे पीछे 26वीं गाथा से लेकर उपसंहार करते हुए उत्तर देते हैं। अतः तीर्थकर स्तवोत्तर बलात्, तीर्थंकर के स्तवन के बहाने से, उसने ही तो प्रश्न किया था, यदि शरीर आत्मा एक नहीं मानोगे तो फिर तीर्थंकर की स्तुति मिथ्या होगी। तो उस बहाने से भी एकत्व आत्म अंग यो हो, आत्म अंग, अंग माने शरीर, तो आत्मा और शरीर में नब सबसे पहले आ गया है। इसलिए तीर्थंकर के स्तुति के बहाने से भी एकत्व, आत्मा और शरीर में एकत्व नहीं है। या तीर्थंकर की स्तुति के यहाँ बल से ये कह दिया, तीर्थंकर की स्तुति निश्चय से ऐसी होती, व्यवहार से ऐसे होती है। इस तरह से भी ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा और शरीर में एकत्व नहीं होता, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न ही होते हैं, ये बात सिद्ध कर दी गई है। और 19वीं गाथा से भेद विज्ञान का जो प्रकरण चल रहा है वही प्रकरण यहाँ आएगा। ये 28वीं कलश के बाद ये कहेंगे, जो अप्रतिबुद्ध ने प्रश्न किया था उसका निराकरण इस प्रकार से कर दिया है, 28वें के बाद कहेंगे। श्लोक पुनः बुलाते हैं एक बार। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयात्, नो स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्यान् तत्त्वतः।
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत्। नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयो। श्लोकार्थ नीचे। शरीर और आत्मा के व्यवहारने से एकत्व है, किंतु निश्चयने से नहीं। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन व्यवहार से ही कहलाता है, निश्चयने से नहीं। निश्चयने से तो चेतन के स्तवन से ही चेतन का स्तवन होता है, और वह चेतन का निश्चय स्तवन यहाँ जितेंद्रिय जितमोह क्षीण मोह रूप से जैसा कहा है वैसा ही होता है। ये जो इतना अर्थ किया ना, वो सा एवं भवेत का है। मूल श्लोक में स एवं भवेत है ना, चित्त स्तुत्या एव और सा एवं भवेत। सा माने क्या होता है? सा कौन? सा वह कौन? वो निश्चय स्तुति। सा स्तुति एवं भवेत, वो ऐसी होती है, माने जैसे जितेंद्रिय जितमोह क्षीण मोह कहा गया पीछे, वैसी होती है। इस प्रकार अज्ञानी ने तीर्थंकरों के व्यवहार स्तवन के आधार पर जो प्रश्न खड़ा किया था, उसका नए विभाग से इस प्रकार उत्तर दिया है, जिसके बल से ये सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। ये बात सिद्ध करने के लिए इतनी चर्चा की गई है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान् नु स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्यानत तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतस्थितो भवति चेत् स्तुत्यैव सैवं भवेन् नातस्तिंकर्तव्योत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयो। इस तात्मार देह का एकत्ववश व्यवहार से यह शरीराश्रित स्तवन भी इसलिए व्यवहार से परमार्थ से स्तवन है। चिद्भाव का ही अनुभवन परमार्थ से तो भिन्न नहीं है देह और चैतन्य घन। अपन ने इसका भावानुवाद पीछे पढ़ लिया था, लेकिन मैं नहीं पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ इसका भावानुवाद जो बनारस दास जी ने किया है नाटक समय सार का, वो पढ़िए। वैसा अर्थ कर लिया, फिर भी अर्थ कर लेंगे छोटा सा। बोलिए। तन चेतन व्यवहार एक से निश्चय भिन्न भिन्न है दोई। तन की तुति व्यवहार जीव तुति नियत दृष्टि में त्या तुति सोई। जिन सो जीव जीव सो जिनवर तन जिन एक न मानै कोई। ता कारण तन की संस्तुति सो जिनवर की संस्तुति नहीं होई। बताया था मैंने, ये छंद मंदिर में लिखा हुआ था पहले। तन चेतन व्यवहार एक से, ठीक है, और निश्चय भिन्न भिन्न है दो निश्चय से। कौन भिन्न भिन्न है? दोनों, शरीर और आत्मा। तन की थुति व्यवहार जीव थुति। शरीर की स्तुति की जाए तो व्यवहार से जीव की स्तुति कहलाई जा सकती है। आपका भी निश्चय व्यवहार का प्रकरण भी चल रहा है सुबह पूरा, है? कौन सा नए किस तरह से घटित होता है किस जगह, और कभी कभी उस तरीके से भी दिमाग उसमें लगाना चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते या बोलते बोलते जब अकेले पढ़ रहे हो तो पूजन की हो, स्तुति की हो, एक एक पंक्ति में कौन सा अनुपचरित सद्भूत लग रहा है, असद्भूत लग रहा है, उपचरित असद्भूत लग रहा है, कौन से नए से बात हो रही है, वो लगाने का प्रयास उसमें करना चाहिए।
नियत दृष्टि मिथ्याथुति सोई। शरीर आश्रित की गई सारी स्तुतियाँ निश्चय की दृष्टि से कैसी है? मिथ्या है। जिन सो जीव, जीव सो जिनवर। वास्तव में जिनेंद्र भगवान कौन है? जो जिन जीव है वे जिनेंद्र है, जिनेंद्र है वे जीव है वे उसमें। तन जिन एक न माने कोई। वास्तव में ही शरीर और जिनेंद्र भगवान इन दोनों को एक में नहीं मानना चाहिए, दोनों अलग अलग ही है, ये बराबर स्वीकार करना चाहिए। ता कारण तन की संस्तुति सो, जिनवर की संस्तुति नहीं हुई। इसलिए अकेले शरीर की स्तुति करके समझ ले कि भगवान की स्तुति हमने कर ली तो वास्तविक नहीं है। निश्चय से तो जिनेंद्र भगवान के आत्मिक गुणों का स्तवन होना चाहिए, तभी वास्तविक स्तुति कहलाएगी। और आगे बढ़ कर के उनकी निश्चय स्तुति कब कहलाएगी? जब अपनी आत्मा का आश्रय करेंगे तब उनकी वास्तविक निश्चय स्तुति कहलाएंगी। और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। अब अंतिम उपसंहार वाला कलश और पूर्ण करते हैं ताकि नया प्रकरण अगला जो है कल अपन प्रारंभ करेंगे। इसमें से भी सेकेंड ईयर फाइनल वालों के लिए गाथा पढ़ा दी गई थी, इसलिए टीका से सीधे प्रारंभ करेंगे। बीच की भूमिका वाली बात नहीं पढ़ लेंगे, सिर्फ विस्तार में नहीं जाएंगे उसके। इस कलश में भी कुछ विशेष बात नहीं है और इसमें लिखा भी है, इस कलश के लिए भी लिखा जो 27वें कलश के लिए। इस कलश में संपूर्ण प्रकरण के निष्कर्ष को अत्यंत सीधी और सपाट भाषा में प्रस्तुत कर दिया गया है। निश्चय से आत्मा और शरीर किसी भी रूप में एक नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। अतः इस कलश के संदर्भ में कुछ भी कहना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। पीछे चर्चा बहुत हो गई, इसीलिए ये अंतिम एक तरह से प्रेरणा वाला कलश है। इति परिचित तत्वैरात्मकायैकतायाम् नय विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसकृष्टा प्रस्फुटन्नेक एव। इति इस प्रकार 19वीं गाथा से लीजिए या अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयास जहाँ से प्रारंभ किया वहाँ से लीजिए, या 27वीं गाथा में प्रश्न किया था उसके बाद उत्तर दिया वहाँ से, जहाँ से भी समझना हो। ये परिचित तत्व ही, जो तत्वों से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, ऐसे समझाने वाले। तो जो भी समझाने वाले, चूँकि यहाँ कुंद कुंद आचार्य ने समझाया, उसके बाद अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, तो वे कह रहे हैं कि मुनिराज कुंद कुंद आचार्य आदि के द्वारा समझाया गया, जो कि तत्व से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। तो परिचित तत्व, जिन्हें तत्व का बहुत भली भांति परिचय है। तत्व के परिचय का अर्थ क्या? तत्व का परिचय होना मतलब क्या? तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से, उनके लक्षण क्या, हो गया ना परिचय बराबर। टोडरमल जी की भाषा में कहे भाव भासना, और भाव भासना में आश्रव तत्व की भाव भासना क्या होगी? आश्रव दुखकार घनेरे। आश्रव अत्यंत दुखदायक है, इसलिए हेय है, आत्मा नहीं है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अरे वास्तव में नव तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जिनकी दृष्टि में आया है, वे वास्तव में परिचित तत्व है। तत्व का उन्हें भली भांति परिचय है। उनके द्वारा आत्मकाया एकतायाम, आत्मा और शरीर की एकता को क्या किया? नए विभजन युक्ता अत्यंत उच्छादितायाम। ये सती सप्तमी के लिए सप्तमी भक्ति लगाई है। ऐसा होने पर, करने पर, अत्यंत उच्छादितायाम, अत्यंत उखाड़ देने पर। क्या उखाड़ दिया? आत्मा और शरीर के एकत्व को, जो सारी दुनिया अज्ञानी एकत्व मानते हैं, उनकी मान्यता को अत्यंत उच्छादितायाम उखाड़ दिया। काय से उखाड़ा?
क्या था उनके पास उखाड़ने के लिए? नए विभजन युक्त्या, नए के विभाजन की युक्ति से। नए का यही तो दिया, ये व्यवहार का कथन है, निश्चय से ऐसा नहीं है। ये नए का विभाग बता दिया था बस इसी युक्ति से, या नए के विभाग से और युक्ति से। ये दोनों को एक मानोगे तो क्या आपत्ति आएगी? इस तरह की जो युक्तियाँ दी गई है उन युक्तियों के माध्यम से अत्यंत उच्छादितायाम, अच्छी तरह से उखाड़ दिया, जड़ मूल से नष्ट कर दिया। माने दोनों किसी तरह एक नहीं हो सकते, ये समझा दिया। जब इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है तो कस्य बोधः न अवतरति, बोधः बोधम, बोधः बोधम, ज्ञान ज्ञानपने को। तो अभी तक ज्ञान ज्ञानपने को नहीं था, क्या विपरीत मान रहा था, इसलिए अज्ञानपने को प्राप्त हो रहा था। अब वह ज्ञान ज्ञानपने को किसका प्राप्त नहीं होगा? अवतरितिनो बोधो बोधमेवाद्य अद्य, अभी किसका वह ज्ञान है जो बोधपने को प्राप्त नहीं होगा? न अवतरती, कैसे? स्वरस रभस कृष्टः प्रस्फुटन, अपने निज रस से जब अपना स्वरूप अपने ख्याल में आ गया है तो उसकी ओर रभस तेजी से आकृष्ट होता हुआ, शरीर से मेरा संबंध नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, वह आत्मा का ख्याल आया तो उससे उसके अपने निज रस के वेग से उसकी तरह आकृष्ट होता हुआ, प्रस्फुटित होता हुआ, एक वह बोध, एक ज्ञान मात्र, वह सम्यकपने को, बोधम का अर्थ सम्यक भी कर सकते हैं, वो सम्यकपने को कस्य न अवतरती, किसे प्रकट नहीं होगा। अभी अनुशीलन का वाक्य पढ़ूंगा, फिर हम अपने अपने ऊपर उसे लगाने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये लगा लीजिए, कस्य, किसे प्रकट नहीं होगा। अमृतचंद्र आचार्य तो ये सोच रहे हैं किसे नहीं होगा, निश्चित रूप से सबको प्रकट हो ही जाएगा, हो जाना चाहिए। पुनः श्लोक बुलाते हैं। इति परिचित तत्त्वैरात्मकायैकतायाम् नय विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरस रभस कृष्टा प्रस्फुटन्नेक एव। श्लोकार्थ है। जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, तब निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रस्फुटित किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त न होगा। बोधः बोधमेव, जो बोध दूसरे बोध शब्द का अर्थ के यथार्थपने को, ऐसा कौन है जिसे प्राप्त न होगा। बोलिए कलश और पद्यानोद बोलिए। इति परिचित तत्त्वैरात्मकायैकतायां नय विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरस रवस कृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव। इस आत्मार देह के एकत्व को नय युक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। यदि भावना है भव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो। भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। अगले पेज पर आइए। बीचों बीच में इस कलश से यह कहकर, बीच में मिला, यह कहकर आचार्य देव ने आत्मरसिकों पर अटूट आस्था व्यक्त की है। साथ ही यह भी कह दिया है कि जिसकी समझ में अब भी न आवे
तो समझना चाहिए कि वह आत्मरसिक ही नहीं है, आत्मरस उसे आकर्षित ही नहीं करता है, आत्मा की प्राप्ति के लिए उसका वीर्य उल्लसित नहीं होता है, स्फुरायमान नहीं होता है। तो इसका मतलब अभी वास्तविक आत्मरसिकपना प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। जानने की रुचि जिज्ञासा आई हो तो भी आत्मरसिकपना कहा जा सकता है, उतनी जिज्ञासा नहीं हो तो आत्मरसिकपना नहीं कहलाएगा। यह कहकर आचार्य देव इस प्रकरण को यहीं समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस कलश के बाद ही आचार्य अमृतचंद्र देव तत्काल लिखते हैं इति अप्रतिबुद्धोक्ति निरासः। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने 26वीं गाथा में जो युक्ति रखी थी उसका निराकरण कर दिया। तो इस तरह से एक प्रकरण ही पूर्ण होता है। अब प्रत्याख्यान वाला प्रकरण उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे।